नहीं, मैं और सिर्फ नदीम था। बाकी मैंने कल रात को भाई को वीडियो भेजी थी, जिसमें जो लाहौर वाला वकील है वो कह रहा था कि जी हमारा कराची में भी वकील इसको चाय पिलाएगा, लाहौर में 6 तारीख को आएगा, वहाँ चाय पिलाएगा। तो मैंने भाई को भेजी थी। भाई ने अपना, ऑब्वियस बात है, वकील भाई जो थे वो साथ थे। और मेरा ख्याल है कि कोर्ट कचहरी के अंदर वकील का ही काम होना चाहिए। वहाँ पर बाउंसर या फिर गनमैन लेते जाता अच्छा नहीं लगता। आपको एक ट्रस्ट होता ना वकालत पे, फिर कोर्ट पे एक ट्रस्ट होता है, अपना इंसाफ लेने जाते हैं। मैं और नदीम अकेले थे, और दूसरे गेट पे भाई थे साथ, जो वकीलों की टीम थी वो थे साथ। अभी हमारी कॉल के ऊपर कनेक्टिविटी चल रही है। मैंने बताया मैं गेट नंबर 3 पे हूँ, भाई गेट नंबर 2 पे थे। मेरे पास आ रहे थे, जहाँ पर रास्ते में ही जो एक ट्रैप वकील से उन्होंने रोक लिया। फिर वो उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आई डोंट नो हिज नेम। उसके साथ बहुत वीडियो भाई की वायरल हुई है। उसने ट्रैप करके रोका रखा, वहाँ पर भाई को रोक के रखा, और उस तरफ मिनिमम 40-45 प्लस जो लॉयर्स थे वो मुझ पर और नदीम पर अटैक कर चुके थे। ना कोई सलाम, ना कोई दुआ, ना आए ना कोई बाएँ, आते ही उन्होंने अपना अटैक ही किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और क्योंकि कोर्ट तो ऑलरेडी बंद था, और उन्होंने दरवाजे लॉक कर दिए थे कोर्ट के। भाग गए हम वैसे भी नहीं, बस बकाया सारी जो मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पर सारा कट लगा हुआ है, पिक्चर ऑलरेडी निकली हुई है। बैक पे है वो स्वेलिंग हुई है, ये आँख के नीचे है, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ। सही है चल रहा, ठीक है। जब उन्होंने कुछ हलाकों वाक़यात बेहतर देखे, मैंने भी ज़िद की कि अब मुझे पाकिस्तान आना, मुझे रहना है वहाँ पे। पाकिस्तान आए, और मैंने आते ही कहा था मैंने जितने केसेस हैं मैं सारे फेस करूँगा। केसेस फेस किए, लाहौर में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, कराची में भी मैं आया पहले। आज मेरी डेट थी और मेरी बर्थडे भी थी। मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोर्ट में अपीयर होना है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर पहले है। मैंने कोर्ट में अपीयर होना है, और मैं अपनी जो डेट दी गई है कोर्ट की तरफ से उस पर जाना है। और हम आए, मैं किसी तैयारी के साथ नहीं आया, मैं कोई लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ इंसाफ लेने आया था। और इंसाफ का जो कटघरा है उसके अंदर ही ये सारा कुछ हुआ है। कोई मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी मुझे क्या देनी है, कोर्ट के अंदर जब इतनी मिसमैनेजमेंट हो रही है वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं आई। अभी आज शायद मैं कह सकूँ कि मुझे जो है ना वो खुद पे ही गुस्सा आ रहा है, या मुझे भाई की बात याद आ रही है, मुझे शायद नहीं आ रही है। मुझे शायद अपने ही जो है ना वो फैसले पे अफसोस हो रहा है। ऑब्वियस बात है, जहाँ पर आपको इंसाफ चाहिए, जहाँ पर आप इंसाफ लेने आए हैं, वहाँ पर आप बदमाशी करेंगे तो फिर क्या, बदमाशी बाहर आके कर लो, कोर्ट उतार के बदमाशी कर लो। और ये कैसी बदमाशी है जहाँ पर 2 ने हत्या आए हैं, तुम 60 वकील आए हो, फिर तुमको हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। उसको ये आइडिया था कि पेशी आज है, और वो अकेला नहीं था, उसकी प्रॉपर जो है वो प्लानिंग लाहौर वाले वकील के साथ थी। और लाहौर वाला वकील इंटरव्यूज दे रहा था, वो बता रहा था कि जी कराची जाएगा तो वहाँ पर वो कराची वाला वकला के खिलाफ। मैं देखें, ये भी तो वकील बैठे, ये सारे जो सामने भाई बैठे 15 ये वकील हैं, इन्हीं से लेना हमने इंसाफ। इन्होंने ही जाके आगे अपील दायर करनी है हमारी। वकला के खिलाफ मैंने अपनी जो जिस वीडियो बयान का ये कहते हैं, मैंने उसमें भी बोला था कि जितने दोस्त मेरे हैं वकला शायद ही किसी के होंगे। और वकला और जो डॉक्टर है, ये इनके लिए मशहूर है कि इनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और एक आधा दोस्त डॉक्टर और वकील होना चाहिए। इन्होंने इंसाफ दिलवाना है, इनके साथ ही जाना। मैं वकला के खिलाफ नहीं बोला। ये जो वकला ने आज अटैक किया मुझ पर, इस एक वकील ने मिनिमम 150 प्लस वीडियोस मेरे ऊपर बनाई है, 150 प्लस मेरे ऊपर बनाई है वीडियोस, जिसमें गलत लैंग्वेज यूज़ की है। और 12 लोगों को बताया मैंने केस करवा दिया, मैंने केस करवा दिया, मैंने उसको वहाँ से बुला लिया, वहाँ से बुला लिया, सारा कुछ कर लिया, ठीक है। मैंने तो कोई उसका जवाब नहीं दिया, एक पूरे साल में नहीं दिया। अब जब मैं पेश हुआ, ये लास्ट 10 डेज बिफोर जब मैं पेश हुआ, तो उसके जवाब में मैंने ये सिर्फ इतनी बात की है कि आप लोगों को मिसगाइड ना करें कि आपने मुझे यूके से पाकिस्तान बुलाया, आपने मेरा नाम पीसीएल में डलवाया, ठीक है। आप मिसगाइड कर रहे हैं, मुझे स्टेट ने बुलाया है और मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, ठीक है। उसके ऊपर इतना अग्रेसिव क्यों होना। वकला कोई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हमारे ऊपर खुदा तो नहीं लगे हुए। कोई गलत है तो हम उस पर तनकीद नहीं कर सकते। उन्होंने की 150 वीडियोस में, मैंने की सिर्फ एक व्लॉग में, वो भी 1 मिनट के लिए। कोई गाली नहीं मैंने दी, कोई मैंने जो लफ्ज़ वो यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियो में मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने जो वो तनकीद करते थे उनकी तनकीद का जवाब दिया। आज स्ट्राइक की कॉल थी और अदालतें, हमें वहाँ जाके पता लगा कि जब हम बिल्कुल गेट के ऊपर पहुँचे तो अदालतों के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए। तो हम जिस नॉर्मल गेट से जहाँ से पब्लिक जो है वो एंटर होती है, वहाँ चूँकि गेट बंद था तो फिर हमें जो जजेस गेट है वहाँ से एंट्रेंस जो है वो मिली। वहाँ जाके आपके सामने ही जो है वो हमने टेलीफ़ोन किया अपने रजब भट्ट को और नदीम मुबारक को कि आप कहाँ पे हैं? तो इन्होंने कहा कि हम गेट नंबर 3 से जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो गेट नंबर 3 पे हम आप सबके साथ जो हैं, हमारे ऑफिस के जितने वकला 7-8 और आप लोग जो हैं 8-10 मीडिया के लोग जो हैं, हम सारे हम वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स गेट नंबर 3। तो गेट नंबर 3 की तरफ जो है वो जाते हुए जो है आपने देखा
कि हमें 3-4 वकला जो हैं वो रास्ते में आके हमसे वो भी जो है बदतहज़ीबी और बगैर किसी बिला जवाज़ जो है वो गुफ्तगू करके जो है चीखो पुकार करने लग गए, जिसको हमने फिर एट द स्पॉट जो है इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली जो है वो रिस्पॉन्ड भी किया। पर इसी असना में जो है हमने देखा कि 3-4 वकला जो हैं वो जिस वक़्त हम मंज़र पे पहुँचे तो काफ़ी रश हो चुका हुआ था और वो ऑलरेडी रजब भट्ट पे हमला कर चुके हुए थे, फ़िज़िकल असॉल्ट और फ़िज़िकल अटैक कर चुके हुए थे। तो वहाँ जाके इस सूरत हाल में फिर हमने जाके जो है वो इसको सराउंड किया, इसकी गिरदो-नवाह में जो सा है, इसको वकीलों ने दस्तगिरबान होके जो है वो इसके कपड़े जो है फाड़ने की अटेम्प्ट ली, इसको ज़दोकोब जो है वो किया हुआ था, मुसलसल इसको कन्फाइन किया हुआ था। तो फिर उनके निर्गे से जो है वो हमने जाके इसको अपना रजब को रेस्क्यू किया और वहाँ से ही फिर आपने देखा कि मुसलसल जो है वो ज़दोकोबी का सिलसिला जो है वो पूरे अदालती अहाते में, जब हम वहाँ से चल के जा रहे हैं अदालत की तरफ, वहाँ तक जारी रहा। अदालत के कमरे में जो है मुसलसल जो है वो ज़दोकोबी जो है मुसलसल इंटिमिडेट किया जाना, हरासा किया जाना, एक बदनज़मी का माहौल पैदा करना, इंतहाई गैर पेशा वराना जो है वो फ़ेल जो है वो दिखाना, ये सारे मामलात जो हैं वो कमरा अदालत में भी रहे। बदकिस्मती से आज अदालत में जो हमारे जज साहब थे मुअज़्ज़िज़, वो छुट्टी पे थे। तो ये जो रवैया है ये मुसलसल जो है वो हमेशा से नाकाबिले कबूल रहा था, आज पहले से भी ज़्यादा नाकाबिले कबूल है और इसको मौसर तरीके से हमने निपटना है। हम मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर रहे हैं ऐसे वकला के ख़िलाफ़। हम सिंध बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी हैं सिंध बार काउंसिल के, और इवन हम पाकिस्तान बार काउंसिल को भी जो है वो वाज़ेह तौर पर लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जो बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात हैं वकला के, जब ये वकालत कम करें और इस तरह जो है वो एक माफिया का रूप धार के जो है वो जो अदालत के अहाते में लोग आए हैं, लिटिगेंट जो अदालत में इंसाफ लेने के लिए आए हैं, अगर आपने इस तरह का शर्मनाक और बदतहज़ीबी वाला रवैया वकीलों का इशू बना के जो है वो करना है तो ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं होगा और ये बिल्कुल नहीं, हम बतौर अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है मुल्क भर में ये नहीं होने देंगे। मुझे दर्जनों के एतबार से पाकिस्तान भर से बार एसोसिएशंस के, बार काउंसिल्स के मेंबर्स का, प्रेसिडेंट्स का, उनके वाइस चेयरमैन का, उनके पाकिस्तान बार काउंसिल के कई मेंबर्स का, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से और मुल्क भर की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी हमारे मेंबर्स के, ऑनरेबल मेंबर्स के फ़ोन आए हैं, जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है इसको पब्लिक कंडेमनेशन भी जो है वो की है। और इस वक्त अगर आप पूरे पाकिस्तान का मीडिया देखें तो वकला कम्युनिटी जो है उसकी रही सही साख जो वो बाकी रह गई थी, वो इस तरह के लोगों ने अपनी घटिया हरकतें करके और कानून को अपने हाथ में लेकर और सरेआम बदमाशी करके जो है अच्छा वो मियां मजबूर साहब, किया है। ये जो टोला था, जैसे रजब भट्ट को मारा और 2-3 जो है ना वो आपको एंगेज कर रहे थे, आपसे बदतमीजी वाले लहजे में बात कर रहे थे, ये कौन लोग हैं? हमने तो कभी इनको पहले देखा ही नहीं है, जानते भी नहीं है। देखिए, मैंने ये देखा कौन है, है ये? मैंने ये जो वकील साहब जिन्होंने ये रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, इनका हमने रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया। ये एक आदी दरख्वास्त गुजार हैं, आदी मुकदमेबाज हैं, जो कि बतौर वकील लोगों के मुकदमे में जो है वो पेश कम होते नजर आते हैं। और ये 15 के करीब ऐसे मुकदमे हैं जिनमें ये खुद जो है मुद्दई हैं और गवाह के तौर पर इन्होंने अपने आप को पेश किया हुआ है। और उसमें एक मुकदमा जो है वो रजब भट्ट का है। किसी भी वकील की ज़िंदगी में 15 मुख्तलिफ मुकदमात, फौजदारी मुकदमात का मुद्दई व गवाह होना इट्सेल्फ जो है वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो और आपकी शख्सियत को जो है वो हाईलाइट करता है। ये ऐसे वकला हैं जिनका हमने भी अपनी ज़िंदगी में, हम चूँकि रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ हैं, रोज़ मुल्क भर की अदालतों में जो है वो हम या हमारा दफ्तर जो है वो उनकी मौसर नुमाइंदगी जो है मौजूद है। दर्जनों केसेस हम मुल्क भर में करते हैं। ऐसे वकला को हमने ज़िंदगी में इनका नामो निशान या वजूद भी जो है वो किसी से नहीं सुना। और ये जो इस तरह की हरकत सकनात हैं, ये किसी वकील की इंतहाई घटिया और बुरी शोहरत की जो है वो निशानी होती है। इसमें कोई फ़ख्र करने वाली बात कोई नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं चूँकि 10 साल से सिंध भर में जो है वो कश्मीर से लेकर कराची तक जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैंने सिंध भर में, ये सिंध एक पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जिसमें मैंने इस तरह के जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा टॉलरेंट सोसाइटी जो है वो मैंने सिंध को देखा है। और इसका जो सिंध का एक जो बैलेंस्ड अप्रोच है और एक जो मुनासिब रवैया है इस तरह के मामलात पर, उसमें पूरे पाकिस्तान में ये अपनी मिसाल आप हैं। और दूसरा ये कि जो सिंध भर में, मैं फिर कह रहा हूँ, कराची से कश्मीर तक जो हमारी एक सिंधियों को एक मेहमान नवाजी का जो है वो एक पाकिस्तान में ये भी सबसे आगे लीड जो है वो ले जाते रहे हैं, उसको इन लोगों ने जितना बड़ा धचका पहुँचाया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनएक्सेप्टेबल।